है, इसके पीछे का जो डेडिकेशन है, इसके पीछे का जो बर्निंग डिजायर है, इसके पीछे का जो चैलेंज है, ये सबको पता लगना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति चाहता तो है कि उनके जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए, सपना पूरा करने के लिए उनको करना क्या चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ता है। जब तक हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक चाहे कितना भी हम लोग मेहनत कर लिया करें, फिर भी कुछ नहीं होता है। राइट दोस्तों? सो दोस्तों, मेरा नाम शंतु मंडल, जैसे कि मनोज सर ने यहाँ पे बताया, तो मेरा नाम शंतु मंडल और मैं कोलकाता इंडिया से बिलोंग करता हूँ। लेकिन हालांकि बात आज ऐसा हो चुका है कि वर्ल्ड वाइड पहचान बनाने का मौका आज हेलोएक्स ने दिया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्रोग्राम, तो उनको थैंक्स बोलिए, और दिमाग से नहीं। मैं तो कहता हूं कि भाई साहब, अगर जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो दिल और दिमाग दोनों एक साथ करके आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग दिमाग से सिर्फ करते हैं ना, तब सिर्फ बिजनेस होता है, और जब दिल से करते हैं तो सिर्फ प्यार होता है। जब दिमाग से करेंगे तो बिजनेस चलेगा, लेकिन बिजनेस में नुकसान भी होता है। और जब दिल से करेंगे तो प्यार में कभी कभी क्या होता है, आपको भी मालूम है ना? तो इसलिए आप और हम सब मिलके जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी के पास क्या होना चाहिए, दिल और दिमाग लगा के काम करने का सोच होना चाहिए। तो उनको दिल और दिमाग से उनको शुक्रिया अदा करिए, उनको धन्यवाद बताइए, उनको लव यू बोलिए, उनको थैंक्स बोलिए, उनको बोलिए कि दोस्त, आपने तो मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, जो आपको आज का इस जूम का लिंक शेयर किया है, जिन्होंने आपको पिछले 2 महीना पहले आपको इस सिस्टम में लेके आए थे, या फिर जिन्होंने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको इस सिस्टम में लेके आए थे। क्योंकि वही वो व्यक्ति है। मानते तो हैं हम लोग ऊपर वाले को ना, कि ऊपर वाला हमारा भला कर दो। हम लोग मानते हैं किसी एक ऊपर में जो बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग मानते हैं, लेकिन ऊपर में जो बैठे हुए हैं जिनको हम लोग मानते हैं ना, वो आके हमारे पास हम लोगों को रास्ता नहीं दिखाएगा कि हमको ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने उनको भेजा है जिन्होंने आपको आज ये लिंक को शेयर किया है। जी हाँ, वो आज आपको, आपका वो एक जरिया बन के आपको वो लिंक शेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो उनको सबसे पहले धन्यवाद बताइए, उनको सबसे पहले लव यू बोलिए, उनको, अगर वो आपका दोस्त है तो एक बार उनके साथ गले में मिल जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है आपको। 5 महीना में करोड़पति बनना, हम लोग तो बोल देते हैं ना करोड़पति, लेकिन 5 महीना में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ही चीज सिखाऊं कि भाई साहब, अगर बड़ा कुछ करना है तो इंडस्ट्री के अंदर तीनों चीज चलता है, कैलकुलेशन, मोटिवेशन एंड एडुकेशन। अगर कोई एक भी छूट गया ना, तो आप सफलता किस ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे। आपको एडुकेशन के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी चाहिए और आपको कैलकुलेशन भी चाहिए, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन राइट नहीं होगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि $30 100% तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जा रहा है किधर। आपको तो डेली $25 आ रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं किधर से, कैलकुलेशन भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ कमा के आपके साथ ऐसे बात करूंगा, दोस्तों, मैंने कमाया यहाँ से, आप भी कमाइए, आप भी करिए, आपको भी हो सकता है, आप भी कमाएंगे। तो क्या आपके अंदर वो जिद पैदा होगा? क्या आपको लगेगा कि सामने वाला बंदा 1.5 करोड़ कमा के बैठे हुए हैं? नहीं। तो इसके लिए हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेट हम लोग होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन रहता है हमारे पास। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग यही सोच के साथ बात करते हैं कि भाई साहब, ऐसे बात करो कि आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है, और आपके सामने वाला जो बैठे हुए हैं, चाहे वो जूम में बैठे हुए हैं, फिजिकली बैठे हुए हैं, उनके साथ आपका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को सफलता मिलता है। लेकिन जब हम लोग एडुकेटेड नहीं होते, जब हम लोग ये सोचते हैं भाई मेरे को तो एडुकेशन नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि पीपीटी में कहां पे क्या लिखा हुआ है, मेरे को नहीं पता कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, मेरे को एडुकेशन नहीं लेना है, तो तब फिर हम लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कमाने के बाद भी फिर से हम लोग फकीर हो जाते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन, मोटिवेशन एंड एडुकेशन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं छोटा छोटा चीजों के ऊपर फोकस करता हूं, क्योंकि एक चीज बोला जाता है, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर लास्ट मिस्टेक। जब भी आपको लगता है ना कि आपने ये टारगेट लिया था, आपको कुछ ऐसा करना था, लेकिन आप कर नहीं पाया, तो गुस्सा नहीं होने का। आपने किसी एक लीडर को टारगेट दिया था, भाई साहब आपको आज $500 का बिजनेस HXC में देना है, आपको आज $30 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट इतना लाना है,
लेकिन अगर उन्होंने नहीं लेके आ पाया या फिर उन्होंने वो बिजनेस को नहीं कर पाया, गुस्सा नहीं होना है। यही तो है क्वालिटी लीडरशिप। जब आप उनके पास जाके बोलेंगे कि फिर से कोशिश करो भाई साहब, फिर से होगा, टेंशन मत लो। ऐसा लीडर बनना है। टीम नहीं, परिवार बनाना है। क्योंकि टीम तो फिर चले जाते हैं ना, क्योंकि टीम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब एजुकेशन, मोटिवेशन, कैलकुलेशन तीनों एक जगह में हो जाता है, तो तब दिल और दिमाग एक जगह हो जाते हैं, और तब फिर एक टीम के साथ साथ एक परिवार बन जाता है। और परिवार आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। परिवार आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। परिवार आपके साथ सदा ही रहेगा। परिवार आपका बात सुनेगा, राइट। इसलिए हम लोग परिवार बनाते। मैं भी पिछले 5 महीना के अंदर हेलो एक्स में मैंने भी एक परिवार बनाया। आप सब हमारे परिवार है। यहाँ पे उसका टीम, इसका टीम, इसका टीम, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ग्लोबली परिवार है। यहाँ पे आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी कुछ आ सकता है, मैं भी मेहनत करूंगा तो आपके पास भी जा सकता है। वी आर द बेस्ट। आज तक जहां पे भी हम लोगों ने हमारा सपना पूरा करने की कोशिश किया ना, आज तक हम लोगों ने पैसा कमाने के लिए जहां पे भी गया ना, वहां पे ये होता था कि भाई साहब, अगर उसको लात मार के निकल दो तो फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अगर आपको क्लास में फर्स्ट होना है तो बाकी लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आप फर्स्ट हो पाएंगे। 10 व्यक्ति एक ही ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और अगर उनमें से आप भी है, मैं भी हूं, तो आप क्या सोचेंगे कि बाकी जो 9 यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो फेल हो जाए और मैं सिलेक्ट हो जाऊं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ चेयर, जहां पे कोई भी आ सकते हैं, कोई भी बैठ सकते हैं, किसी के लिए भी मौका है, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं भाई साहब, पाकिस्तान से हमारा नेक्स्ट करोड़पति बन जाए। हम लोग ये बोलते हैं कि बांग्लादेश से हमारा नेक्स्ट करोड़पति बन जाए, अफगानिस्तान से बन जाए, दुबई से बन जाए, रसिया से बन जाए, लंदन से बन जाए, चाइना से बन जाए, दुनिया में जितने भी कंट्री है सभी कंट्री से करोड़पति बन जाए। क्यों मालूम है? क्योंकि तभी मजा आएगा। क्योंकि जब आप सिर्फ आपके लिए पैसा कमाते हैं तो वो पैसा को मैं पैसा नहीं मानता। क्योंकि हम लोग आए हैं, जाना पड़ेगा, और जाने के बाद किसी का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो क्या देंगे जवाब? कि सिर्फ मैंने कमाया था, मैंने सिर्फ हेलो एक से 1.5 करोड़ कमाया था, या फिर 1 करोड़ कमाया था, या फिर 2 करोड़ कमाया था? नहीं। जब हम लोग उधर जाके ये जवाब देंगे कि मैंने भी कमाया और मैंने भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, तभी जाके हमारा रिजल्ट अच्छा जगह लगेगा। दोस्तों, मेरा आज का उम्र अगर मैं बोलूं ना, तो मेरा उम्र 24 प्लस चल रहा है। मैंने 19 साल की उम्र में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री मिला था। मैं एक ही कहानी आप सभी लोगों को सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि कहानी को डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। कहानी जो रियल है वही रियल कहानी बोलना चाहिए। अगर मैंने 1.5 करोड़ कमाया तो आपको 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, दिस इज द रूल्स ऑफ लीडरशिप। और अगर मैंने 2 करोड़ कमाया तो आपको 2.5 करोड़ नहीं बोलूंगा। हम लोग जो बोलते हैं वही होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो हो सकता है कि वो मर गए, जीते जी मर गए, लेकिन आज इस जूम में आने के बाद उनको फिर से एक बार जीने का उम्मीद आया कि मैं जी सकता हूं। एक 24 साल का लड़का अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा। लेकिन अगर मेरे मुंह से अगर वो झूठा बात निकलेगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं उनको गलत रास्ता दिखाया। इसलिए हम लोग ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, बेईमानी से नहीं। हम लोग यहाँ पे जो भी बोलेंगे वो होना चाहिए, और जो कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा करना चाहिए। मैंने आज से 5 साल पहले, 5.5 साल पहले, मैंने 19 साल की उम्र में किसी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एंट्री लिया था। तब मैंने ये सोच के साथ लिया था कि भाई साहब यहाँ से कुछ पैसा कमा लेंगे, क्योंकि अपने बाबा से, पिता से, पापा से मैं पैसा नहीं लूंगा। मेरे को अपने जेब में पैसा रहेगा, 500 1000 जो भी रहेगा वो मेरा पैसा होगा। उसी सोच के साथ मैंने किसी प्रोडक्ट सिस्टम बेस्ड सिस्टम में मैंने शुरुआत किया था। 3 साल मेरे को लग गया था उधर सिर्फ 50,000 का वाउचर बनाने के लिए। ओनली फॉर 50,000 अर्निंग करने के लिए मेरे को 3 साल लग गया था। क्योंकि मैं जिसके पास जाता था वो ये बोलता था कि तेरे जैसा मेरा पोता है, मेरा उम्र 60 साल हो गया, मैंने आज तक महीना में लाखों रुपया कमाने का मौका नहीं मिला, मैंने कभी नहीं देखा कि लाखों रुपया कमा जा सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तू मेरा पोता के जैसा मरे, तू मेरे को आके ये बोल रहे हैं कि आप 10 लाख कमा सकते हो। मुंह के ऊपर सब लोग दरवाजा बंद कर देते थे। लेकिन अगर सपना मेरा है तो मेहनत भी मेरे को ही करना पड़ेगा ना, ये सोच मेरे अंदर था। क्योंकि मैंने मेरा एजुकेशन को छोड़ दिया था। मैं कॉलेज में सिर्फ 7 दिन गया था,
उसके बाद मैंने दो अपॉर्चुनिटी के अंदर एक ही अपॉर्चुनिटी को चुनना था, या तो अपना एजुकेशन कंप्लीट करो और फिर एक अपना नौकरी चुन लो और बाकी सबके जैसा जिंदगी जी लो, जहां पे हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ कमियां महसूस होगा। या तो फिर एक ऑप्शन है भाई, अगले 3 साल 4 साल थोड़ा बहुत जीने के लिए खाओ, जो आपका इच्छा होगा कि मैं वो खाऊं, खाओ। कम से कम आप यहाँ पे जैसे तैसे जियो, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद अब ऐसा जिंदगी जियो कि आपके जैसा शायद आपके आसपास कोई ना हो। और 19 साल की उम्र में मैंने वो सोच ले लिया था। मैंने फिर कोशिश किया काम किया। 5 साल मेरे जिंदगी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो। 5 साल मैंने वहां पे दिया और मैंने फिर बांग्लादेश, इंडिया, मैंने नेपाल में नेटवर्क बनाया था। और उससे पहले मैंने कभी किसी भी सिस्टम में काम नहीं किया। और आज के जमाना में जूम मीटिंग होते हैं, हम लोग तो जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, लोग कम आते हैं, सही टाइम में नहीं आ पाते हैं, लोग बोलते हैं मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ। और तब हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था, ना सीखने का, ना सुनने का, ना कोई आके हम लोगों को ये समझाता था कि भाई ऐसा ऐसे करना है, ये करना है, ये करोगी तो गलती होगा, ये नहीं करना है। ऐसा समझाने वाला कोई लीडर नहीं था। सिर्फ एक ही चीज था, वो था सोच, कि भाई संतु तेरे को करना है, सपना किसका है, तेरा है, अपलाइन जाए बाहर में, तेरे को करना है। कल अगर अपलाइन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। मैं ये सोच अपने अंदर डाला था कि संतु तेरे को करना है। मैं खुद को ये बोलता था। मैं कोशिश किया जहां पे गलतियां होता था, क्योंकि मैं कभी ये सोच के साथ नहीं चलता था कि मेरे को एक साथ 1,000 लोग चाहिए। मैं ये सोचता था कि मेरे साथ छोटा छोटा करके बहुत नॉलेज चाहिए। क्योंकि आप भी एक बार सोचिए ना, आपके पास हेलोएक्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। काल अगर रसिया से 10,000 लोगों का एक नेटवर्क आपके पास आ जाता है, तो बिना अपलाइन क्या आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे? क्या आप उनको कैलकुलेशन दे पाएंगे? क्या आप उनको समझा पाएंगे? नहीं ना। इसके लिए सबसे पहले लोग नहीं चाहिए, सबसे पहले क्वालिटी चाहिए, सबसे पहले नॉलेज चाहिए, सबसे पहले ड्रेसअप चाहिए, सबसे पहले एक बात में अगर बताऊं तो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। आज बार बार हम लोग इसलिए बोलते हैं जूम में आइए, जूम में आइए, अब यूट्यूब में क्रिप्टो के बारे में सीखिए, आप हेलोएक्स का पीपीटी खुलिए, पीडीएफ खुलिए। क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि कल जाके अगर एक बड़ा टीम आ गया, एक 10,000 लोगों का, 2,000, 5,000 लोगों का परिवार अगर आपके पास आना चाहेंगे, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो। बिजनेस किसका है? बिजनेस आपका है। करना किसको है? आपको है। सपना आपका है, पैसा कमाना आपको है, तो करना भी आपको पड़ेगा। अपलाइन इज अ सपोर्ट ओनली। अपलाइन आपको रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में माता और पिता के बाद अगर कोई आपका भला चाहते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका अपलाइन। उनको गुरु मानिए, उनको दोस्त मानिए, सदा ही उनको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जिन्होंने आपके कंधे पर हाथ रख के ये बोला है कि आप करोड़पति हो सकते हैं, आप 10 लाख कमा सकते हैं। क्या आपका कोई दोस्त जो बचपन से आपके साथ है, क्या उन्होंने कभी आपको ये बोला है कि भाई साहब तुम भी करोड़पति हो सकते हो? क्या आपका कोई रिश्तेदार आके आपको ये बोलता है कि आप भी 10 लाख हर महीना में कमा सकते हैं? अगर वो नहीं बोलता है, तो ओरिजिनल दोस्त, रियल दोस्त कौन है? वही रियल दोस्त है जो आज आपको ये बताते हुए आपके पास आते हैं, आपके पास कॉल करते हैं, आपका भला चाहते हैं कि हेलोएक्स कर लो, हेलोएक्स से जिंदगी बदल जाएगा। राइट? मेरे को भी बताने वाला यहाँ पे 3-4 लीडर है। मेरे को जब मेरे को क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो का सी पता नहीं था मेरे को। मैंने 5.5 साल उस प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर देने के बाद मेरे को एक चीज साफ सुथरा मेरे को देखने को मिला कि भाई साहब मैं कमा सकता हूं, मैं घर लूंगा तो मैं पार्टी दे सकता हूं, मैं गाड़ी ले सकता हूं, मेरे बाद में मेरे परिवार, मेरे टीम से लोग आके डांस कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर बाहर का लोग आके उसी पार्टी में घुस के अगर किसी को पकड़ के ये पूछेगा कि भाई साहब क्यों डांस कर रहे हो, तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि मेरा अपलाइन ने आज गाड़ी लिया है, मेरा अपलाइन ने आज घर बनाया है, मेरा अपलाइन आज 1 करोड़ कमाया है, मेरा अपलाइन 10 लाख कमाते हैं। लेकिन मेरा सवाल वहां पे ये था कि मेरे को किसी एक ऐसे जगह में जाना है जहां पे उस फ्लोर में डांस करने वाला जितने भी लोग होंगे, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ के अगर कोई पूछे कि भाई आप इतना इतना
मजे से आप डांस क्यों कर रहे हो, तो वो बोल पाए कि भाई साहब मैंने 10 लाख कमाया है, मैंने गाड़ी लिया है, मैंने घर बनाया है। और इसी सोच के साथ मैंने आज हेलोक्स में एंट्री लिया था। सिर्फ 5 महीना पहले मैंने डिसीजन बनाया था, इसलिए मैंने 1.5 करोड़ बना लिए। अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 1.5 साल में क्या होगा, अगले 2 साल में क्या होगा, आप भी अपने आप को नेक्स्ट करोड़पति बना सकते हैं। आप भी आपके हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं। कोई भी बाउंडिंग नहीं है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि क्या आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? अगर हाँ है तो तब आइए, अगर ना है तो मत आइए। कौन नहीं चाहता है कि भाई मेरे पास घर हो जाए, मेरे पास मेरा हर एक सपना पूरा हो जाए? सब लोग चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को छोटा 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 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बड़ा पत्थर आपके सामने, तो आप वो पत्थर को चढ़ के उस पर जा सकते हैं। रुकावट भले ही 2 3 4 मिनट के लिए हुआ, लेकिन आपका सफर जहां पे आपको जाना है, जहां पे पहुंचना है, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ते में आप पैदल जा रहे हैं और आपके पैर के नीचे एक छोटा सा पिन लग गया और खून निकल रहे हैं, तो आपको आप सामने नहीं जा पाएंगे। आपको पीछे देखना पड़ेगा, कहां पे डॉक्टर है, कहां पे हॉस्पिटल है। इसलिए दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोगों ने छोटा सा गलती कर दिया ना, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोग जब भी हमारे टीम के साथ बात करेंगे, जब भी टीम के लीडर्स के साथ बात करेंगे, इतना प्यार से हम लोग बात करें कि उनको भी ये लगे कि एक व्यक्ति मेरे को मिला है जिंदगी में जो मेरा सच में भला चाहता है। राइट दोस्तों, आज छोटा 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 चीजों के ऊपर फोकस करके मैंने काम किया। लगातार यहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं, लगातार ट्राई करते हैं, क्योंकि सक्सेस का एक ही राज है, ट्राई 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 एंड ट्राई। इसके पीछे और कुछ नहीं होता है, सिर्फ कोशिश करते रहना है। क्योंकि वो एक बात है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम लोगों को कोशिश करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, चाहे रिजल्ट भले ही आ जाए या फिर ना आए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोशिश करते रहना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी सफलता एक ही बार कोशिश करने से नहीं मिला। हजारों बार करना पड़ा, सैकड़ों बार करना पड़ा, लाखों बार करना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे कि भाई साहब आज हेलोक्स में आ गए, आज मार्केट में जाएंगे, 10 लोगों के साथ बात करेंगे, 10 ही लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नो। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 10:1 का एक कैलकुलेशन चलता है कि भाई साहब अगर आप 10 लोगों को इस इंडस्ट्री के आने के लिए बोलते हैं, 10 लोगों को अगर आप प्लानिंग समझाते हैं, तो उनमें से सिर्फ 1 लोग आपको करोड़पति बनाने के लिए काफी है। इसलिए हमारा फोकस वहां पे होना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन वहां पे होना चाहिए। और एजुकेशन जब लेंगे तभी हमारे पास क्या होगा? नॉलेज बिल्ड होगा। एक व्यक्ति के पास कैसे बैठना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे प्रोग्राम देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रोग्राम का पैटर्न है। मैं अगर उनके पास गया हूं जिनको विदेश घूमने का शौक है, लेकिन उनको अगर ये दिखाऊंगा कि भाई साहब आप BMW ले सकते हैं, तो वो नहीं आएगा। और जिनको BMW चाहिए, उनको अगर ये दिखाऊंगा कि आप लंदन में टूर कर सकते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इतना बढ़िया बनाइए कि आपको पता चले, कम से कम कुछ परसेंटेज पता चले कि आपके सामने जो बैठे हुए हैं उनको चाहिए क्या, उनको क्या चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ व्यक्ति है जिनके पास पैसा है, लेकिन वो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सपना बहुत बड़ा है, उनको लेके आइए। जिनके पास पैसा है, सपना भी बहुत बड़ा है, उनको लेके आइए। सुनिए, कौन आपके साथ उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं काम करता हूं मेरे अपलाइन के लिए नहीं, कि मेरे अपलाइन को फोन करना पड़ेगा, मेरे अपलाइन को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब संतु आप काम करो। मैं काम करता हूं मेरे लिए, मेरे टीम में जितने भी व्यक्ति है, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए, मेरा सपना पूरा करने के लिए। और दोस्तों, 5.5 महीना में मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने मेरा छोटा छोटा जो भी सपना था, मैंने वो सारे चीजों को अचीव किया। मैंने यहाँ से 10.5 लाख का गाड़ी लिया है, मैंने यहाँ से 2.5 लाख का रॉयल इनफील्ड लिया है, मैंने यहाँ से कैमरा लिया है, मैंने यहाँ से टैब लिया है, मैंने यहाँ से एक फ्लैट लिया है, बहुत कुछ लिया है।
इसलिए बहुत कुछ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझसे भी बहुत बड़ा सक्सेस इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोगों के पास है, लेकिन मैं 24 साल का हूं ना। मेरा कोई बैकअप प्रोफाइल बहुत बड़ा नहीं था ना। आई एम नॉट ग्रेजुएटेड ना, मैं ग्रेजुएटेड नहीं हूं। मेरे पीछे सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। परिवार भी मेरे को घर से बाहर कर दिया था, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को चुना था। उनको ये लगा था कि ये इंडस्ट्री बर्बाद कर देते हैं लोगों को। और मेरे पास दो ऑप्शन था, मैं एक ऑप्शन इस इंडस्ट्री को चुन के मैंने कदम रखा था, और आज इसी इंडस्ट्री मेरे को करोड़पति बनाया। तो मेरे मुंह से इस इंडस्ट्री के लिए अच्छे अच्छे बात नहीं निकलेगा तो फिर क्या निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब क्या ये हो सकता है। दोस्तों, कितने प्रकार की लोग हैं ना, जब आप मार्केट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जब आपके पास सफलता नहीं होगा तब ये बोलेगा कि ये बेकार का काम कर रहे हो, नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है, मत करो। और जब आप उन्हीं के पास जाके गाड़ी लेके खड़े होते हैं तो तब वही व्यक्ति क्या बोलते हैं मालूम है? कुछ लोग तो पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सिर्फ आपको हुआ है, क्या सबको होगा? दोस्तों, यही बात है ना। आज मेरे को सुबह में किसी ने कॉल किया था, कोई बोल रहे थे कि सर नया जो हमारा ब्लॉगिंग एंड कंटेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें $100 डालना पड़ेगा और फिर सिस्टम ग्रोथ होगा और हम लोगों को रेवेन्यू दिया जाएगा। तो अगर बीच में सिस्टम भाग गया तो? मैंने उनको क्या जवाब दिया? मैं बोला सर उनको ये बोलिए कि जैसे सिस्टम यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं कि 4-5 महीना टाइम लगेगा, उसके बाद रेवेन्यू आना शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हम लोग यहाँ पे फंड दे रहे हैं, शेयर ले रहे हैं ब्लॉगिंग एंड कंटेंट का, जो कि हेलोएक्स का अगला प्रोजेक्ट है। अगर उनको विश्वास नहीं होता है तो उनको 6 महीना वेट करने के लिए बोलिए, फिर वो 6 महीना बाद 50,000 लोगों के बाद आएगा और उनको सिर्फ 2% या फिर 3% मिलेगा। लेकिन अगर आप पहला 2,000 व्यक्ति होते हैं तो आपको 20% मिल सकता है। फिर वो क्या बोलते हैं? फिर वो बोलते हैं कि अभी तो सिस्टम 6 महीना है, थोड़ा 4-5 साल होने दीजिए। मैं क्या बोला? मैं क्या बोला? मैं उनको ये बोला कि सर जब हेलो एक साथ 6 महीना का सिस्टम है तो लोग ये बोलता है कि अभी तो नया सिस्टम है, नया नया देगा, अभी थोड़ा सा टाइम दो, 4-5 साल होने दो फिर देखेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी है, जब 4 साल हो गया होगा, आपने 10 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लिया होगा और आपने किसी एक व्यक्ति के पास इस सिस्टम को लेके गए, तो तब वो ही उस टाइप का व्यक्ति क्या बोलेंगे कि भाई 5 साल तो हो गया हेलो एक्स का, अभी तो जाने का टाइम हो गया। अभी आपको क्या करना है? कोई ये बोलता है कि भाई 6 महीना आया है, 6 साल तो होने दो, और कोई ये बोलता है कि भाई 6 साल हो गया, अभी जाने का टाइम हो गया। आपको क्या करना है? दोस्तों, यही तो मैं बोलता हूं, लोगों का काम है करना, और आपको लोगों का काम है कहना, और आपका काम है करते रहना, करते रहना, करते रहना, फिर सक्सेस बन जाएंगे। क्योंकि हेलो एक्स 200 साल इस इंडस्ट्री के अंदर रह सकता है, हेलो एक्स 500 साल पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या आप यहाँ पे 200 साल जी सकते हैं? क्या आप अभी भी 10 साल वेट कर सकते हैं बांग्लो के लिए? क्या आप अभी भी वेट कर सकते हैं आपका सपना पूरा करने के लिए 50 साल? नहीं है ना। बुढ़ापा आ जाएंगे। आज अगर आपको उम्र 40 साल है तो 5 साल बाद 45 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 साल के बाद 50 साल हो जाएगा, फिर 10 साल बाद 60 साल हो जाएगा, 10 साल बाद 70 साल हो जाएगा, टिकट लग जाएगा ऊपर जाने का। इतना सोच के क्या करेंगे? सोचते 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 हम लोग मर जाएंगे। लेकिन हेलो एक्स इस दुनिया के अंदर काफी लोगों को करोड़पति बना के छोड़ेगा। आपको या तो करोड़पति बनना है या तो फिर सोच के बैठ के रहना। मैंने डिसीजन लिया था भाई साहब, मेरे को बैठना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कमा रहा हूं, मैं लोगों को कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। आज हमारे परिवार, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस सिस्टम के अंदर 50 लाख 60 लाख 70 लाख 20 लाख 30 लाख कमाने वाला आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो हमारा परिवार है हेलो एक्स में, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। आज हमारे बहुत 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 बड़े 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 टॉप लीडर से अच्छे खासा कमा रहे हैं। आज कितना खुश होता है जब पाकिस्तान से मैसेज आता है कि भाई साहब आज इतना कमाया, जब अफगानिस्तान से मैसेज आता है कि 250-500 लोगों का टीम बन चुका, जब दुबई से मैसेज आता है कि 150 लोगों का टीम बन चुका। जिन्होंने भी हेलो एक्स को क्रिएट किया है वो भी क्या सोच रहे हैं, भाई साहब भले ही सिस्टम आज मेरे कंट्रोल में नहीं है, भले ही आज ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो चुका है, भले ही मेरे पास कंट्रोलिंग नहीं है,
लेकिन इसको तो मैंने क्रिएट किया था, उनको भी कितना प्राउड फील होगा ना कि आज मैंने जो सोच के साथ हेलो एक्स को बनाया था, जिन्होंने क्रिएट किया है वो भी सोचेगा कि मैंने जिस सोच के साथ हेलो एक्स को बनाया था वो सोच आज पूरा हुआ है, राइट। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितना दिन और भी जाएगा, इसके साथ साथ और भी अचीवर्स, और भी यहाँ पे क्या, और भी यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा करोड़पति यहाँ से निकलेगा। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी मेरे जैसा या फिर राजीव जी के जैसा आप भी आपका हर एक सपना पूरा करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी आपका हर एक सपना के साथ साथ लोगों का सपना पूरा करें? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या फिर आप आपके अंदर भी वो जज्बात है, आपके अंदर भी वो बर्निंग डिजायर है, आप भी चाहते हैं कि भाई साहब मेरे को कुछ करना है जिंदगी में। क्योंकि नमक और चीनी एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोस्तों हेलो एक्स को नमक नहीं सोचना है। हो सकता है आपके साथ पीछे कुछ हुआ होगा, लेकिन दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। ये ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि यहाँ पे लगभग 360 व्यक्ति है, 360 हमारे पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन सिर्फ 26 और 27 लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। सिर्फ आपको मेहनत करना है, सिर्फ आपको सही ढंग से काम करना है। आपको सिर्फ लोगों के पास जाना है और ये बोलना है कि भाई साहब आज आप जीते जी मर गए, आपका हर एक सपना देखते 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 आज शायद आपका उम्र 60 साल हो गया, लेकिन अगर आपने 6 महीना काम कर लिया आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा। ये बोलने का हिम्मत हमारे पास होना चाहिए, ये बोलने का मोटिवेशन, ये बोलने का कॉन्फिडेंस, विश्वास, भरोसा करना चाहिए हेलो एक्स को। कितना शानदार प्लान है ना। आज विद इन 6 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स आज हेलो एक्स ने 3 अपॉर्चुनिटी लेके हमारे सामने दिया है। दुनिया में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक ही प्रोजेक्ट लेके आया और 3 साल 4 साल 5 साल काम किया। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं लोग बोलते हैं भाई साहब व्हाइट पेपर, अरे वो तो एक पीपीटी होता है, पीपीटी बनाने के लिए 2-2.5 हजार लगता है। पीपीटी में तो कोई भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसको हकीकत में बदलना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हेलो एक्स ने वो करके दिखाया? तो मैं सवाल आपसे करता हूं, क्या हेलो एक्स ने वो करके दिखाया? जो जो बोला है 100% करके दिखाया। पहले हेलो एक्स ने कम्युनिटी प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआत किया। दूसरा, जैसे क्रिप्टो लेके आएगा बोला वैसे क्रिप्टो लेके आया। तीसरा, ब्लॉगिंग एंड कंटेंट बहुत ही जल्दी हमारे सामने लॉन्च होने वाला है। आज एक्सचेंज जो आज हमारा जो HXC ट्रस्ट वॉलेट डैप के अंदर हम लोगों को मिलता है, वो आने वाले दिन में एक्सचेंज बन जाएगा। सोचिए 2.1 बिलियन HXC आज पूरा फिक्स्ड सप्लाई है हेलो एक्स के अंदर। और आपके पास कितना HXC है ये सवाल मैं करता हूं, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही पैसा आपके पास होगा। और पैसा सिर्फ इंसान की जिंदगी में अपने लिए नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ से 100 करोड़ का मालिक बनते हैं ना, 200 करोड़ का मालिक बनते हैं ना, तो आप भी आपके देश के लिए, आप भी समाज के लिए, आप भी बहुत सारे हेल्पलेस लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे मेरा भी सपना है। अरे एक इंसान की जिंदगी में 100 करोड़ क्या करेगा? वो कितना खाएगा, कितना घूमेगा, कितना पहनना है? नहीं होता है। हम लोग पैसा कमा के क्या करते हैं? हम लोग पैसा कमा के खाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सोशल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। हमारे गांव, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इंसान चला जाता है, सब कुछ छोड़ के जाता है, सिर्फ कर्म को लेके जाते हैं। आज हेलो एक्स के थ्रू में आप आपका कर्म जो है ना वो बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों 7 बिलियन पीपल हैव इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ये 7 बिलियन पीपल, 700 750 करोड़ लोग सिर्फ 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में। हमारा सोच क्या है? क्या आपका सोच है कि हेलो एक्स से मेरे को डेली कमाना है इतना, बस भाई 2 साल कमा लूंगा तो चलेगा, या फिर महीने में मेरे को 1 लाख कमाना है? मैं ये सोच के साथ 1.5 करोड़ नहीं कमाया। मैं वही सोच के साथ कमाया जो मेरा
इधर का सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए दोस्तों? 7 बिलियन पीपल को 4 हिस्सों में बांटा गया और सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ई फॉर एम्प्लॉय, जो लोग दूसरे का सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं, दूसरे का सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं और अपना समय को बेच देते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ महीना में कमाने का मौका होता है। वो सालों में नहीं कमा पाएगा कि भाई साहब मेरे को सालों का, पूरे साल का जितना मेरा तनख्वाह होता है मेरे को एक साथ दे दो। नहीं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप गूगल का सीईओ बन जाते हैं तो। लेकिन क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा लेवल होल्ड करना, या फिर ट्विटर में जाके बहुत बड़े लेवल में जॉब करना? अगर नहीं है, अगर आप एक साधारण व्यक्ति है, तो आपके लिए हेलोक्स कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सोचिए तो सही। आज एम्प्लॉय यानी जो लोग नौकरी करते हैं वो किसी ना किसी का सपना पूरा कराने के लिए काम करते हैं, और जिनके लिए काम करते हैं वो बस रिलैक्स करते हैं, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ महीना में कमाने का मौका होता है। महीना में 60,000 कमा रहे हैं तो 25 तारीख जब हो गया, लास्ट 5 दिन में अपने जेब में पैसा नहीं होता है। दूसरा दूसरा हिस्सों में जो बांटा गया है उनको हम लोग बोलते हैं, यानी पूरी दुनिया बोलते हैं SE, सेल्फ एम्प्लॉय। जिनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं होते, वो खुद अपना एम्प्लॉय है, अपना बिजनेस चलाते हैं। वो अपना धंधे में, वो अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको डेली का अर्निंग चाहिए। एक कपड़ा का दुकान महीना का सोच नहीं रखता है, उनको डेली का अर्निंग चाहिए। एक चाय का दुकान, एक जूता का दुकान, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय जो छोटा मोटा शॉप में बैठे हुए दुकान में, छोटा छोटे दुकान में बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनको डेली का अर्निंग चाहिए। इसलिए वो आज खाते हैं लेकिन काल का सोच काल जाके सोचते हैं। एक रिक्शा वाला काल जाके सोचता है मैं काल क्या खाऊं, राइट? लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग एक बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो बिजनेसमैन क्या सोचता है? बिजनेसमैन ना डेली का सोचता है और ना ही बिजनेसमैन महीना का सोचता है, क्योंकि मैं इसके पीछे का राज आप लोगों को बताऊंगा। बिजनेसमैन सोच रखता है कि मैं 3 साल में कितना कमाऊंगा। एक बिजनेसमैन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये नहीं सोचता है कि मैंने यहाँ पे 50 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरे को इसी महीना में क्या मिलेगा। उनके पास ये सोच होता है कि भाई मैंने 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया, मेरे को अगले 3 साल में 3 करोड़ चाहिए, राइट? एक बिजनेसमैन 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का सोच रख के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो 5 साल में इतना कमा लेते हैं कि अगले 5 साल अगर काम भी नहीं करेगा तो बैठ के खाएगा। दोस्तों जब वो 5 साल का प्लानिंग करते हैं तो तब कहीं ना कहीं तो उनको डेली का प्लानिंग करना पड़ता है। जब वो 5 साल का सोचता है तब तो कहीं ना कहीं वो डेली का प्लानिंग महीना में बदल जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ डेली का प्लानिंग करते हैं उनके पास महीना का प्लानिंग नहीं होता है, ना 3 4 5 सालों का प्लानिंग होता है। दिस इज द राज, ये राज है। और चौथा व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि आपके पास अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पे अगर आप सो गए तो पैसा आएगा, तो इतना तो आप सोच ही लीजिए कि आपको तब तक मेहनत करना पड़ेगा जब तक आप मर ना जाए। आप कौन सी कैटेगरी में है? क्या आप एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिग बिजनेसमैन है, या फिर इन्वेस्टर है? शंतु मंडल कौन है? शंतु मंडल एम्प्लॉय नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय भी नहीं है, बिग बिजनेसमैन भी नहीं है। आई एम ए इन्वेस्टर, यू ऑल आर इन्वेस्टर। जितने भी आज हमारे यहाँ पे नए व्यक्ति आए हैं, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया गया है, क्योंकि इन्वेस्टर पूरे लाइफ का सोचता है, वो डेली का सोच नहीं रखता है, ना ही महीना का सोच रखता है। उनको एक ही बार इतना कमाना है कि पूरे जिंदगी, पूरे लाइफ वो बैठ के खा सकता है। आज हेलोएक्स आपको एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है, और इन्वेस्टर के साथ साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा और सच्चा नेटवर्कर बनने का मौका दिया है। इसलिए नेटवर्कर बनने का मौका दिया है क्योंकि एक नेटवर्कर सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में सोच रखता है। एक इन्वेस्टर यहाँ पे पूरे लाइफ का सोच रखता है। मैंने भी वही सोच के साथ ही यहाँ पे काम किया था कि भाई साहब मैं इतना कमाऊंगा कि काल जाके अगर मैं काम भी नहीं करूंगा तो पूरे जिंदगी बैठ के खाऊंगा। दोस्तों इधर का कुछ पॉइंट तो सोचिए एक बार। अगर आप लाइफ का, पूरे लाइफ का प्लानिंग करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस तो डेली चाहिए। डेली का परफॉर्मेंस तो महीना में ऐड होता है, महीना पूरे 12 महीना का
परफॉर्मेंस तो सालों में ऐड होता है और पूरे सालों का परफॉर्मेंस ही तो लाइफ में ऐड होता है। तो उनके पास कितना अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्टर है। लेकिन अगर आप सिर्फ डेली का सोच रखते हैं तो क्या आप महीना में कैलकुलेशन कर पाते हैं? जो महीना में कैलकुलेशन करते हैं क्या आप सालों का एक साथ इनकम ले सकते हैं? जो सालों का कैलकुलेशन करते हैं क्या वो पूरे जिंदगी का एक साथ पैसा कमा सकते हैं? मैंने 19 साल की उम्र में ये सोच और ये कैलकुलेशन लगाया था कि मेरे को अगर 50,000 का सैलरी मिलेगा तो एक साल में मैं 6 लाख कमाऊंगा। एक साल में अगर मैं 6 लाख कमाऊंगा तो 30 साल नौकरी के लाइफ में मैं 1.5 करोड़ कमाऊंगा या फिर 2 करोड़ कमाऊंगा। मेरा सपना का घर जो 1 करोड़ का है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आज इस जूम खत्म होने के बाद ना बैठना है आपको, बैठ के डायरी में लिखना है, कैलकुलेशन करना है कि आपका सपना क्या है। आप कौन सा घर में रहना चाहते हैं, आप कौन सा गाड़ी लेना चाहते हैं, आप आपके बच्ची बच्चा जो भी है उनको कैसा एजुकेशन देना चाहते हैं, आप उनको कहाँ पे घुमाने के लिए लेके जाना चाहते हैं। आप एक किसी भी जहां पे आपको इनवाइट किया जाता है वहां पे आप एक नॉर्मल गेस्ट होके जाना चाहते हैं या फिर एक स्पेशल गेस्ट होके जाना चाहते हैं। अगर सब में अगर आप कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं ना तो आपको पूरे लाइफ का सोचना पड़ेगा। और जो अपॉर्चुनिटी आज आपको हेलोइक्स देता है, अगर मैं एक 50 साल का नौकरी करता तो 30 साल मेरे को किसी के पास गुलामी करना पड़ता। भले ही ये बात बुरा लगता है लेकिन ये बात सही है, ये सच्चा है, ये सच बात है। मेरे को किसी दूसरे का सपना पूरा कराने के लिए मेरे को काम करना पड़ता था। और सही टाइम में अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो फिर क्या होता है, जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं आप में से आपको पता है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आज हेलोएक्स को शुरुआत कीजिए। आई एम नॉट सेज कि आप जो भी कर रहे हैं उसको छोड़िए, नो, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस एनी टाइम, पार्ट टाइम और फुल टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग को आप शुरुआत कर सकते हैं, हेलोएक्स को आप शुरुआत कर सकते हैं एनी टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप किसी शादी में गए हैं, आप किसी के जन्मदिन में गए हैं, आप किसी भी जगह में घूमने के लिए गए हैं, तो आप एनी टाइम, चाहे रात का 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, आप कभी भी किसी के साथ हेलोएक्स को लेकर बात कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। लेकिन अगर आपने आपके बिजनेस में 20 लाख लगाया तो क्या रात 3 बजे में जाके आप बिजनेस ओपन करेंगे, क्या कस्टमर आएगा? ये सवाल है मेरा आप लोगों से, नहीं ना। तो फिर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा स्कोप आज हेलोएक्स आप लोगों को दे रहा है, सोचिए तो सही एक बार। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस पार्ट टाइम। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई है, अगर आप कोई प्राइवेट इंप्लॉई है, अब अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी इनकम मिल रहा है, आप कर रहे हैं, तो वहां से एक समय निकाल लीजिए कि मेरे को संडे में छुट्टी मिलता है, या फिर आप पाकिस्तान में जो भी दिन आपका हॉलीडे है, बांग्लादेश में फ्राइडे हॉलीडे होता है, जो भी दिन आप लोगों का हॉलीडे है, वो हॉलीडे में घर में ना सो के, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो 24 घंटा कब हाथ से निकल जाएगा मालूम नहीं है। तो क्या सिर्फ सोते रहेंगे या फिर जिंदगी को एंजॉय करेंगे आने वाले दिन में, उसी हिसाब के साथ काम करेंगे? सिर्फ मेरा सवाल आज आप लोगों से, क्या चाहते हैं कि ऐसा नॉर्मल जिंदगी जिए जहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ पे हर चीजों का कमियां महसूस हो, जहां पे इस दुनिया छोड़ने से पहले आपको ये बोलते हुए जाना पड़ेगा कि मेरा वो शौक था, मेरे को वो खाने का था, मेरे को उधर घूमने जाने का था, मेरा सपना ऐसा था, लेकिन क्या ये सोच के साथ क्या अपने जीवन में लास्ट टाइम में क्या हम लोगों को ऐसा बोलना है कि मेरा वो लेना था, वो करना था? नहीं ना। तो फिर आज करिए ना। अरे क्या है, कोशिश ही तो करना पड़ता है, सिर्फ ट्राई तो करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। जो मंगल ग्रह से लेके आने की जरूरत नहीं है। अब जहां पे बैठे हुए वहीं से आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वहीं से भरोसा कर सकते हैं, वहीं से विश्वास कर सकते हैं, वहीं से कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, वहीं से नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, वहीं से काम कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। मेरा सवाल है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या आप आपके मर्जी से जिस जगह में आप नौकरी कर रहे हैं उस जगह को बदल सकते हैं? नहीं ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस जगह में 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके, आप जहां पे आप यहाँ पे जहां पे 10 लाख या फिर 20 लाख या फिर 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस को आप किसी दूसरे कंट्री में लेके शुरुआत कर सकते हैं जाके?
क्या आप किसी दूसरे स्टेट में जाके शुरुआत कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, आपका सोच, आपका सफलता पाने का इच्छा अगर होगा, सो आप किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके आप ये बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, हेलो एक्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों क्या है, लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी दो ही है, या तो 3 साल मेहनत करिए और बाकी जिंदगी यश करिए, या तो फिर 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 2 साल, 2.5 साल मेहनत करिए और जिंदगी का हर एक सपना पूरा करिए, बाकी जिंदगी मौज मस्ती यश करिए। या तो 30 साल, 40 साल, 50 साल, या फिर मरने तक, जब तक ये सांस, आखिरी सांस चले तब तक मेहनत करे। कौन सा जिंदगी जीना चाहते हैं? ये सवाल आज आप सभी के पास मेरे तरफ से है। दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूं। मैं आज आप सभी लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। लोग कहते हैं कि क्या कोशिश करने से हो जाता है? मैं कहता हूं कोशिश करने से हो जाता है, अगर आप कोशिश करते हैं सही ढंग का। और कुछ लोग आज ये भी बोलता है कि संतू मंडल का नसीब था, पहले आ गए थे, या फिर उनके ही नसीब में था, ऊपर वाला उनके लिए लिखा था इसलिए मिला। नहीं दोस्तों, मैं जानता हूं पैसा नहीं था तो 25 साल मैं पैसा नहीं था तो 25 किलोमीटर मैंने पैदल गया, पैदल आया, लेकिन प्रोग्राम इंपॉर्टेंस था। लेकिन हम लोग पूरे दिन में क्या 2-4 प्रोग्राम करके घर में जाके सो जाते हैं? ये सवाल है। अगर नहीं है तो फिर आप भी नेक्स्ट करोड़पति बनेंगे। ट्रेन में मैं जब उठता था तो मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मैं टीटी देखता था तो भाग जाता था, किसी बिरयानी दुकान के सामने से जाता था स्मेल लेके और ये सोचता था कि कभी मेरे पास पैसा होगा मैं तो खाऊंगा। लेकिन आज वो हो चुका है, बिकॉज ऑफ हेलो एक्स, बिकॉज ऑफ हेलो एक्स। बहुत मेहनत किया, इतना रोया कि आज भी अगर किसी भी चीजों को लेकर अगर दुख होता है ना, तो रोने के लिए आंसू नहीं निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। मैंने जिंदगी में कितना बार ये सोचा कि भाई इससे तो बढ़िया है कि मैं सुसाइड कर लूं, बल्कि कि इतने लोगों के सामने ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना खराब हालात मेरा हो गया था, क्योंकि मेरे पास घर था, परिवार था, सब था, लेकिन वापस जाने का दिल नहीं था कि मेरे को जिस घर से निकल दिया गया है मैं उसी घर में तभी वापस जाऊंगा जब मेरे पास अपना पैसा होगा, अपना, मेरे को जो भी सपना पूरा करना है, जो भी सफलता है वो मैं हासिल करूंगा, तब जाऊंगा। आपके पास वो जिद आज के बाद होना चाहिए। अगर एक 25 साल का लड़का कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? अगर एक अनपढ़ व्यक्ति कर सकते, मैं इसलिए मेरे को अनपढ़ बोलता हूं क्योंकि आई एम नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, मैंने सिर्फ 12वीं क्लास किया है, लेकिन मैं आज मेरा सफलता लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। मेरा सफलता सुन के आज डिग्री लेने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ बात करता है। ये घमंड नहीं है, ये मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सही इंडस्ट्री को चुना था। आज कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं बैठता हूं, आज कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं काम करता हूं, आज कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। जहां पे दुनिया आपको ठुकरा देता है, वहां पे इस इंडस्ट्री को अपनाता है। सोचिए, आज मैं आप लोगों को सोचने के लिए वक्त देता हूं कि आज कर आप सोचिए, जितने भी हमारे नए गेस्ट या फिर जितने भी हमारे लीडर है अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर डाउट है, क्या भाई साहब होगा, क्या 3 साल 4 साल बाद क्या नहीं चला जाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा? अरे देख रहा हूं, कर रहा हूं, सोच रहा हूं, समझ रहा हूं। ये बात जितने भी आप लोग अभी भी अपने पास रखे, मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, क्या आप जहां पे है क्या खुश है? क्या आप जैसा जिंदगी जीना चाह रहे हैं वैसा जी रहे हैं? क्या आप 2, 4, 5, 10 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं? नहीं ना। तो फिर हेलो एक्स आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। रात में जब आज सो जाएंगे ना, तो आपके ऊपर अगर आपका परिवार डिपेंड है, आप पैसा कमा के घर में लेके जाते हैं और अगर वो लोग ये सोचता है कि अगर इनकम आप करके लेके जाएंगे तो अगले दिन खाएंगे, घूमेंगे, उनका सपना पूरा होगा, वो अच्छा एजुकेशन लेंगे, सब कुछ खुश, सब लोग खुश रहेंगे। अगर ऐसा हालात है तो आज रात 2 बजे में एक बार नींद से उठ जाना। आज रात जब सब सो गए,
आपका घर के जितने भी आपके परिवार में आपके बच्चे हो गए, आपके बीबी हो गए, आपके माँ बाप हो गए, आपके भैया हो गए, आपका बहन हो गए, जब सब सो गए तो एक बार उठ जाइएगा, आज 2 बजे में एक बार करके देखिएगा। एक बार उठ के ना उनके तरफ देख के सिर्फ अपने आप को ये सवाल करना कि अगर मैं कल, कल नहीं, कि मैं अगर आज रात में माइनस हो गया, यही करना है। आज मैं बोल रहा हूं आपको, आज के बाद आपको ये बोलने की जरूरत नहीं होगा किसी अपलाइन को कि यही एक्स को प्रमोट करिए, हेलो एक्स को प्रमोट करिए, हेलो एक्स के लोग को बिजनेस करिए, हेलो एक्स आपके जिंदगी में पूरा करेगा, आप जूम में आइए, नहीं बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद आएंगे। रात 2 बजे में नींद से उठ के उनके तरफ देख के, जब वो लोग सब सो गए हैं, जब सब नींद में है, तो उनके तरफ देख के सिर्फ अपने आप को यही सवाल करिएगा कि अगर मैं आज माइनस हूं तो क्या ये लोग कल से प्लस में चलेगा? क्या वो जैसे जिंदगी जी रहे थे क्या वैसा जिएगा? क्या उनका जो भी सपना है वो पूरा हो पाएगा? क्या उनके लिए मैंने करोड़ों रुपया छोड़ के जा रहा हूं? अगर ये सवाल का जवाब ना है, अगर ये सवाल का जवाब ना है तो आप गलत जगह में हैं। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि वही जगह आपको पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल आपका घर परिवार चलाया। लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूं कि उसके साथ साथ, वो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, अगर आज आप पार्ट टाइम करते हैं, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन निकल के, या फिर डेली अगर आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे निकल के अगर आप करते हैं हेलो एक्स को, तो अगले 6 महीना बाद आप यहाँ पे फुल टाइमर ऐसा काम करेंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे। आप महीना में लाखों रुपया कमाएंगे। जो बच्ची आज आपसे कुछ मांगती हैं तो आप दे नहीं पाते हैं, आप उनको भी दे पाएंगे। आप जो भी सपना पूरा करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा, तो वो सारा चीज पूरा होगा। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कोई आके ये नहीं बताएगा कि आप करो और आप करेंगे और फिर आपको मिल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ मैजिक स्टिक। ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमा दिया और फिर मैं करोड़पति बन गया, ऐसे घुमा दिया तो राजीव जी करोड़पति बन गया, ऐसे घुमा दिया तो आज पाकिस्तान से लीडर काम कर रहे, उधर से काम कर रहे, इधर से काम कर रहे। दिस ऑल अबाउट डेडिकेशन, पैशन, कोशिश, विश्वास, भरोसा, कैलकुलेशन, सारा चीज मिला के होता है। तो आज के बाद एक बार करिए ना कोशिश। क्या है, क्या भले हैं, अच्छे हैं, नहीं है ना, तो कोशिश करिए ना, कोशिश करिए ना। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना देखिए ना क्या होता है। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम हेलो एक्स का जूम मीटिंग में आए थे तो अब 20 लोग आए थे, लेकिन आज कितने लोग हैं? आज कितने लोगों का परिवार बन चुका है? आज हमारे टीम से आने वाले 3 से 4 महीना के अंदर कम से कम 5 से 6 4 व्हीलर अचीवर्स ऑलरेडी निकल रहे हैं। मेरे टीम में 17 साल उम्र है, 17 साल उम्र है, 3 लाख का रॉयल एनफील्ड का बाइक लिया है, राइट? ऑलरेडी बुक हो चुका है, जैसे आएगा आपके पास वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों कोशिश करिए, आप भी आगे आ सकते हैं, आप भी टॉप लीडर बन सकते हैं, आप भी करोड़पति हो सकते हैं। मौका तो है ना आपके पास। आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं, क्या वो नौकरी सब लोग कर सकते हैं? नहीं, वहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। आप जो बिजनेस में 50 लाख लगाया है, क्या वो 50 लाख लगाने वाला बहुत सारे लोगों के पास पैसा है? क्या वो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है? लेकिन आपके पास जो हेलो एक्स आज अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो बिजनेस दे रहा है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस, कोई भी कर सकते हैं, सबके लिए मौका है। लास्ट सिर्फ एक ही फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आज आप सभी से विदाई लूंगा, ये बोलते हुए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है। कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, आपका हर एक सपना पूरा होगा। मैंने भी कोशिश किया और आज आके आखिर मेरा 5.5 साल मेहनत करने के बाद आज हेलो एक से मेरे को वो पूरा करने का अपॉर्चुनिटी मिला। दोस्तों मैं आज आप लोगों को 1 से 2 फोटो दिखाऊंगा। अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो आपको भी आज पता चलेगा कि सच में क्या संतु मंडल ने मेहनत किया था या फिर ऐसे ही नसीब में था तो मिल गया। हाँ, हेलो एक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे को लगता है कि अगर हेलो एक्स नहीं आता तो शायद इतना जल्दी इतना कुछ नहीं हो पाता। लेकिन हेलो एक्स के साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले जो फोटो दिखाना चाहूंगा, आप लोग देख पा रहे हैं जी, ये संतु मंडोली है जो इतना टाइम आप लोगों के साथ बात किया। आप पीछे का अगर देखेंगे तो मैं तब 700 रुपया किराया का एक घर में था जब मैं घर से बाहर आ गए थे इस इंडस्ट्री को चुनने के लिए। और अगर गौर से देखेंगे तो मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं मालूम है? क्योंकि मेरे को इतना भूख लगा था
और खाने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। और मैंने अपने आप को सवाल किया था कि क्या मैंने गलती किया है, क्या मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आके मैंने क्या गलती किया है। लेकिन फिर से मेरे अंदर मैं ही मेरे को जवाब दिया था, एक दिन आएगा जब मैं मेरे हाथ के लकीरों और नसीब को बदल दूंगा। दोस्तों ये पिक्चर तब का है जब मेरे को घर का किराया देना है। उसी घर में अगर आप पीछे का घर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस टाइप का घर में रहता था। राइट, ये पिक्चर तब मैंने सेल्फी लेके रखा था क्योंकि मेरे को पता था जब मैं सफलता पाऊंगा तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेगा कि उनके नसीब में था। जब आपको सफलता मिलेगा तब कुछ लोग आपको भी बोलेंगे कि आपको नसीब में था। उनको बोलने दीजिए, आपका काम करते रहना, आप करिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। राइट, ये तब का फोटो था जब 700 रुपया किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ था दोस्त, और मैं तब ये फोटो उठाया था। इसलिए आज मैं आप सभी को यही चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है सपना पूरा करने का। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। आप कोशिश करिए, चाहे दुनिया क्या बोल रहा है, चाहे आपका परिवार सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे आपका दोस्त क्या बोल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप करिए, आपका हो जाएगा। आप बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। कोशिश करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे को सुनने के लिए और मेरे को यहाँ पे मौका देने के लिए। मैं मनोज जी को, राजीव जी को, आली जी को एंड साथ में चंदन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिर से कभी आऊंगा, लेकिन अगले बार जब आऊंगा तो कम से कम 2.5 करोड़ कमाने के बाद आऊंगा। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जूम में आया करिए, जूम को शेयर करिए। आप सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाते हैं, उनको हेलो एक समझाते, ऐसे नहीं होगा। आप उनको हेलो एक समझाने के साथ साथ उनको जूम में आने का भी उनको बताइए, क्योंकि एक कोर्स होता है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में जाते हैं, हम लोग चेंबर में जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में जाते हैं। तो आज के बाद हेलो एक्स को एक कोर्स ले लीजिए कि मेरे को डेली डेली सुबह से शाम तक जो भी मीटिंग होता है, मेरे को रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा मेरा कोर्स है। आज बैठ के लोग बाहर का ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कोई डॉक्टरेट कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे भी टाइम दीजिए। जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन करके सिस्टमेटिक वे पे नहीं जाएंगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। सिस्टमेटिक वे पे काम करिए। 1 घंटा का एक कोर्स बनाए कि मेरे को डेली 1 घंटा आना है, ये मेरा ड्यूटी है। मेरे को हेलो एक्स से अगर करोड़पति बनना है तो मेरा ये ड्यूटी है। पूरे जिंदगी में 2 करोड़ कमा पाएंगे ऐसा अपॉर्चुनिटी में अगर आप है, वहां पे अगर 10 घंटा 20 घंटा, अगर वहां पे 15 घंटा 7 घंटा 8 घंटा टाइम दे सकते हैं, जहां पे एक साल में 2 करोड़ कमा सकते हैं, उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्या वहां पे 1 घंटा नहीं दे सकते? अगर दे पाएंगे तो आप भी कभी यहाँ पे संतु मंडल के जैसा, राजीव पद्धाय सर के जैसा आप भी कभी यहाँ पे आके बोलेंगे कि आई एम द थर्ड करोड़पति इन दिस सिस्टम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे रहिएगा। जहां जहां पे है लोगों के लिए भला करिए, लोगों के लिए अच्छा सोच रखिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। It's a truly inspiring, सर। एनर्जी आ गया आपकी बातों को सुन के, और बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा जिनसे आप पर्सनली मिले हैं, जो आपके बारे में जानते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, जो इंडिया के लॉन्चर हैं, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। और एट दिस एज जो आपने अचीव किया, जो एनर्जी आपके अंदर थी, इट्स ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमडी वाहिद अली सर को इनवाइट करना चाहूंगा। एमडी वाहिद अली सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी वाहिद सर। जी सर, नमस्कार। ऑल लीडर को मेरी तरफ से मुबारक हो, और संतु मंडल जी को बहुत बहुत मेरे दिल से मुबारकबाद। आज एक अचीवमेंट के जो आज जितने भी दिल का कहानी और अपना जिंदगी का जो उतार चढ़ाव आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं दिल से दुआ करता हूं जो और आगे बढ़े। और साथ में संतु मंडल के साथ साथ आप लोग जितने भी लीडर इस मीटिंग में आए हैं, सबको मैं चाहूंगा जो आप लोग सभी इसी तरह से अचीवमेंट करिए। और आप लोग एक एक दिन करके हर लीडर ऐसे जूम मीटिंग में आप लोग आके बताए,
और हमारे दिल में भी बहुत शांति मिलता है, खुशी मिलता है। एज ए नेटवर्कर के हिसाब से, चाहे आज इंडिया का लॉन्चर हूँ, चाहे छोटा भाई मान लीजिए, छोटा बड़े भाई मान लीजिए, तो ये चीज बहुत दिल का खुशी आता है। क्योंकि हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं हमेशा देखते फेलर लोग फेल होता है, तो दिल में बहुत तकलीफ होता है उन लीडर को देख के जो फेलर हो जाता है या कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाता है। तो आज हेलो एक्स में काम करके इतना मजा आ रहा है, जे हर लीडर के आज खुश है, क्योंकि हर लीडर यहाँ से अर्निंग कर रहा है और अचीवमेंट ले रहा है। तो मैं चाहूंगा जो आज 332 लीडर्स जो अभी अवेलेबल है यहाँ पे, तो सभी को मैं चाहता हूँ जो आज आप लोग भी संतु जी की जैसा मेहनत करिए और आप लोग भी इसी तरह अचीवमेंट लीजिए, तो मेरे दिल में और भी खुशी होगा। हेलो एक्स तो आपको देने के लिए आया है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया है। और मैं चाहूंगा जो आपके साथ में जो आपके दोस्त या आपका आस पड़ोसी वाले जितने भी लीडर आप लोग देख रहे हैं जो मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं, उनको भी समझाइए, उनको भी लेके आइए जो भाई इसी तरह से ऐसे सिस्टम है जहां जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोग उनको रिक्वेस्ट करिए, उनको सामने प्लान बताइए, किसी भी तरह से उनको इस सिस्टम में लेके आइए और सक्सेस करिए। थैंक यू राजीव सर, कैरी ऑन सर। मैं मेरे दिल की गहराई से संतु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और जय जय हेलो एक्स। थैंक Thank यू you so much, sir. वाइद Thank you so सर, much. थैंक यू सो मच। और अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका खोज किया है। मैं बुलाना चाहूंगा चंदन सर को। चंदन सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार अनम्यूट हो जाए और इस छोटे पैकेट के बारे में आपका कहना क्या है? थोड़ा सा आपने इसको ढूंढा कैसे और कहाँ से इसको लेके आए? चंदन सर। चंदन सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार। यस, थैंक यू राजीव जी। जितने भी हमारे एलोएक्स के लीडर्स आज के मीटिंग में, आप सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। और साथ में मैं जो हमारे ग्रेट अपलाइन है मोहम्मद वाहिद अली जी, आपको भी कि आपने इतना शानदार सिस्टम हम लोगों को दिया है। और साथ में जो हमारे ब्रदर है मिस्टर संतु मंडल जी, आज आपका जो लाइफ के अंदर में जो आपने अचीवमेंट लिया है, देखिए एक ड्रीम होता है एक नेटवर्कर का कि मुझे अपना लाइफ के अंदर में सक्सेस मुझे हासिल करना है। सोचते तो सभी हैं, लेकिन उसको मान लीजिए बहुत कम लोग ही उस मुकाम तक या उस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सक्सेस इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो अल्टीमेटली आज आपने जो यहाँ पे आए जूम मीटिंग के अंदर में, आपने जो अपना लाइफ के जो जर्नी आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा और साथ में काफी खुशी भी हो रही है खुद को। और अल्टीमेटली मैं यही बताना चाहूंगा कि जितना भी आज के मीटिंग के अंदर में जितना भी और ढेर सारे लीडर्स हैं जो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से करोड़ों रुपया कमाना है, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ से कमा सकते हैं। और मैं अल्टीमेटली आप सभी को बताना चाहूंगा, ये नहीं बोलूंगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अगर लग जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से 4 से 5 महीने के अंदर में करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए एग्जाम्पल यहीं पे हैं, जैसे हमारे संतु सर भी हैं और साथ में और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपका 1 बाय 1 अभी डे बाय डे आते रहेंगे जो मीटिंग के अंदर में, जो ऑलरेडी आपके इस एलएक्स सिस्टम के अंदर में ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज के सेशन में बने रहे। और सभी लीडर्स को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि देखिए हम लोगों ने थोड़ा फोकस एक ही चीज में ही करना है कि जूम मीटिंग के अंदर में ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे टीम से, जितने भी हमारे लीडर्स से, सभी को लेके आने का कोशिश करना है। क्योंकि जितने लोगों को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे अल्टीमेटली वहां से क्या हो जाता है कि चाहे कोई भी जैसे भी लीडर्स कोई भी हो, अगर यहाँ पे अगर वो आ जाता है मीटिंग के अंदर में तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। और स्पेशली थैंक यू जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मोहम्मद वाहिद अली जी की, आज आपने हमें इस शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के अंदर में आपने हमें काम करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत अली जी आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी।
कैरी ऑन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं मनोज मंडल सर को भी इनवाइट करना चाहूंगा कि दो शब्द आप संतोष सर के साथ काफी क्लोजली वर्क किए हैं, उनको जानते भी हैं, सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या व्यू है इनके बारे में, मनोज सर? हाँ जी, सभी को आज का मीटिंग में जितने भी लीडर्स भाग लिए हैं सभी को मेरा नमस्कार। और मैं तो ये पहले से संतू सर को जानता हूँ और मैं जानता हूँ उसका पास्ट के बारे में। और माने उसमें सबसे बड़ा बात है उसका डेडिकेशन बरकरार रखा। और वो जानता है, जिसने उन्होंने बताया मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, हाँ जरूर, लेकिन उनके पास जो हकीकत में जो डिग्री है वो दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता। एक नेटवर्कर को ढूंढ लेते हैं और डिग्री चंदन सर ने ऐसा ही एक डिग्री होल्डर को पकड़े मैंने खोज के निकाले हैं, जिसका नेटवर्कर का डिग्री। तो ये अभी तो कुछ नहीं, अभी बहुत लंबा रेस का घोड़ा है और ये बहुत दूर जाएंगे, ऐसा मैंने बहुत बार कई मीटिंग में भी बता चुका हूँ। और आने वाला समय में हेलोएस के माध्यम से ये आज 1.5 करोड़ नहीं 150 करोड़ कमाए, इसी में सबको अच्छा लगेगा, उनका एक्साइटमेंट और उनका अचीवमेंट जितना भी आते हैं। और मैं चाहूंगा ये देखिए, यहाँ पे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो उन्होंने यही फॉर्मूला लिया। यानी आपको भी यदि यहाँ से ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम दोबारा मिले ना मिले, आपको जो सिस्टम मिला है हेलोएस के माध्यम से, आप चाहें तो अपना करियर भी संतोष सर की तरह और लीडर की तरह अपना बदल पाएंगे। और आने वाला समय में आप भी करोड़पति के लिस्ट में आपका नाम एनलिस्ट कराएंगे और आपको भी एक दिन ना एक दिन सब जूम मीटिंग के माध्यम से लाइव सुनेंगे। तो थैंक्स सभी को, और विशेष करके मैं संतू मंडल को हार्दिक अभिनंदन कहना चाहता हूँ कि आपको खूब ही कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और मैंने मेरा देखे होंगे मेरा एक्साइटमेंट, आपको मैंने वेलकम किस तरह से किया, क्योंकि आप करोड़पति बने हो, इस आपसे ज्यादा यदि मैंने अच्छा लगा हो और यदि एक्साइटमेंट आपसे ज्यादा मुझ में है, क्योंकि मैंने चाहा था, मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में जो सही तरह कदम रखे और सही तरह फोकस करे, उनको ऐसा अचीवमेंट मिलना ही चाहिए। सभी को नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू मनोज सर। और अगर संतोष सर के बारे में मेरा व्यू की बात करें तो ये जैसे मैंने आपको बताया, इनके अंदर जो एनर्जी, क्योंकि इनके मैंने 2 इवेंट लाइव देखे हैं, और एक दीघा में इनका इवेंट मैंने देखा था और एक अभी गोवा में जब हम मिले थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक 25 साल का यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, लेकिन इनकी एनर्जी और इनका नॉलेज और इनकी जो बातें हैं, इसमें हम लोग भी काफी सीखते हैं, क्योंकि इनके अंदर सबसे बड़ी चीज है पैशन। जो पैशन इनके अंदर है, और इस पैशन ने ही इनको आगे बढ़ाया। इनका पैशन शुरू से देखिए आप, 19 साल की एज में इन्होंने स्टार्ट किया था, और 5 से 6 साल में, अगर अनुभव की और एज की बात करें तो हम इनसे काफी आगे हैं, लेकिन अगर हम नॉलेज की और डेडिकेशन की और पैशन की बात करें तो ये हमसे काफी सीनियर है। तो ये आपका पैशन आपको कहाँ ले जा सकता है, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। और ऐसा ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, इनके साथ साथ अभी इतने धमाके होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो टीम है, इनकी एक छोटी फैमिली, आपने देखा होगा, मैंने इनके फेसबुक को भी मैं फॉलो करता हूँ, संतू फैमिली करके आप देखेंगे, संतू मंडल फैमिली करके एक है, और इनके साथ एक ऐसी टीम बन चुकी है कि जो 100% नहीं 150% इनके लिए अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है। तो वही एक लीडरशिप होती है जो अपने साथ अपने टीम को भी लेके चलती है, और हमेशा अपनी टीम को अपने साथ लेके चलते हैं, बना के रखते हैं, एक फैमिली की तरह सबको आगे लेके चलते हैं। यही एक आपकी सबसे बड़ी पावर है सर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे खुशी होती है जब ऐसे लीडर निकल के आगे आते हैं, और जो हमसे भी ज्यादा अर्निंग करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होती है, क्योंकि हेलो एक्स ने इस प्लान को ऐसा डिजाइन किया है कि आपसे भी ज्यादा आपके डाउनलाइंस या आपके जो हॉट लाइंस हैं वो आपसे भी ज्यादा अर्निंग करते हैं। ऐसा सिस्टम हमको बनाया है। अभी तक मैंने जितने सिस्टम में काम किया, उन सिस्टम में क्या होता है कि जो पहले व्यक्ति आते हैं उनको ज्यादा अर्निंग जाती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपके जो हॉट लाइंस हैं उनकी अर्निंग आपसे ज्यादा है। तो ये बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए। और
अगर आप इस सिस्टम को अच्छी तरह से अडॉप्ट करते, अच्छी तरीके से लोगों तक लेके जाते, और सबसे बड़ी बात होती है आपकी सोच की, कि अगर आप सोच अच्छी तरह से यहाँ पर प्रमोट करते हैं तो आप अपने साथ साथ पूरी फैमिली का, आपकी पूरी टीम का, सबको आप एक बड़ी अचीवमेंट करवा सकते हैं। तो संतु सर, दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप 1.5 नहीं, 150 नहीं, 1500 करोड़ यहाँ से कमाए, ये मेरी आपके साथ, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कई बार आपकी जो सिचुएशन है, आपकी स्टोरी सुन के आंसू आ जाते, लेकिन आज दिल से खुशी होती कि आज आपने इस सिस्टम में इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं और मेरी तरफ से। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने यहाँ पर मैसेज भी किए हैं, मैं एक बार रीड आउट करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर संजीव पटियाल जी ने मैसेज किया, परिस्थितियां विपरीत हों तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। बिल्कुल, और आप टूटने वालों में से तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने वालों में से आप हैं। थैंक यू सर। गुलाम अब्बास सर ने लिखा है, कांग्रेचुलेशन सर फॉर ग्रेट सक्सेस, वी अप्रिशिएट ऑफ अ वंडरफुल एंड लाइफ चेंजिंग सेशन। थैंक यू गुलाम सर। अरुण बस्तोला सर लिखते हैं, सुपर नाइस, जोश जुनून जज्बा सर। केवल पाचे सर ने ये लिखा है। ओके, और रंजीत छेत्री सर ने लिखा है, कांग्रेचुलेशन संतोष सर, आपको सुनकर हम में भी एक एनर्जी बढ़ गई है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो थैंक यू रंजीत सर। और मुकेश कुमार जी लिखते हैं, कांग्रेचुलेशन संतोष सर। तो बहुत कुछ लोग हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैसेज आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहे हैं। और भी व्यक्ति हैं जो लोग यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं, 1-2 लीडर को और लेना चाहूंगा, फिर हम इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अगर आप ओनली संतु सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो देन ओनली यू कैन रेज योर हैंड। एक बार मैं हमारे काउंटर पार्ट, हमारे ग्रेट लीडर हैं, उनको भी यहाँ पर हमारे साथ इजार शाह सर है यहाँ पर। इजार शाह सर, एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप भी हर एक सेशन में अटेंड होते हैं, तो आपके इस स्टोरी को सुन के, इस व्यक्ति को, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि इनकी हाइट भी बहुत छोटी है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करते हैं, तो इजार शाह सर। आई थिंक इजार शाह सर को मेरी वॉइस नहीं मिल रही है। संतु सर को सलाम, वेणु कानल सर ने आसाम से लिखा है। ओके, राव तस्लीम ये लिखते हैं, मुझे लगता है संतु मंडल सर मेरी स्टोरी सुना रहे हैं, मैं भी एक दिन करोड़पति बनूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आपको। ओके, सूर्यकांता जी लिखते हैं, संतु सर ग्रेट लीडर, पावरफुल लीडर। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं सर। संतु सर, सभी लोग आपको दिल से सलाम भी करते हैं, और आपकी स्टोरी से काफी लोग इंस्पायर भी हुए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह आप लोग हमारे बीच आते रहे, लोगों का प्यार और आपकी इंस्पिरेशन उनको मिलती रहे। तो बीच बीच में अपने दर्शन दिया करें, ईद का चांद ना बने, ये कहना है लोगों का। आपका वॉइस नहीं आ रहा, आप शायद म्यूट में है। जी जी सर, थैंक यू सो मच सभी को, हमारे जितने भी हमारे लीडर्स एंड पार्टिसिपेंट्स आज इतना प्यार दे रहा है, सबको सबको मेरा प्रणाम एंड बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। और इसके साथ ही आज के इस सेशन को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लीडर्स को, थैंक यू कि अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर बने रहे और संतु सर को सुना। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड गुड नाइट। इसी तरह से वर्क करते रहे, और हेलो एक्स को हर एक घर तक, जन जन तक पहुंचाने